फेस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से जुझारू नेता और कहें तो प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते बीबी त्यागी साहब, जो कि आम आदमी पार्टी की टिकट पर जहां पर चुनाव मैदान में हैं। बड़ा अच्छा इनको लग रहा है। क्षेत्र में हमने घूमा देखा, बड़े झंडे झुंडे लगे हुए हैं। लोग जो है आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बीबी त्यागी जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए। मगर असलियत क्या है और क्या कैसा रुझान है, उनके साथ हमारे साथ बीबी त्यागी साहब मौजूद है, उनसे बात करें। त्यागी साहब, आपका स्वागत है फेस ग्रुप में। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले ये कि आपको, जैसे क्योंकि आपने पार्टी बदली है, तो उसके बाद कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? पब्लिक का जो है जन सैलाब किस तरह का है, आपके साथ व्यवहार कैसा है? आपने इंटरव्यू नहीं लिया पब्लिक में किसी का? नहीं, इंटरव्यू पब्लिक में हुआ है। बात हुई है कि आपकी तो मुझे लग रहा है मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि 80% मेरे क्षेत्रवासी मेरी साथ है। सभी कह रहे हैं बीबी त्यागी साहब कह रहे थे बीबी त्यागी जिंदाबाद। सभी कहते हैं भाई त्यागी जी को जिताना इस बार। नहीं, कहीं मन में आपके ऐसी कोई शंका किसी तरह की कि भाई कैसा लगता है कि भाई जो झंडे लग रहे हैं वो झंडे वोट में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, इस तरह की कोई शंका आपके मन में? नहीं, कोई शंका नहीं है। पता लग जाता है। मैं 2 महीने सबके बीच में घूम रहा हूँ। मेरा टिकट लगभग 2 महीने पहले हो ही गया था। तो किसी ने नहीं कहा, कहते हम तो इंतजार कर रहे थे आप कब आए। हम चाहते हैं आप जैसा आदमी इलाके का सेवक होना चाहिए, तो उसी में सब लगे हुए हैं कि सेवक बनाने में मुझे। मगर जबकि एक आंधी रही यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, और उसके बावजूद भी पीछे जो विधायक हैं यहाँ से बीजेपी के रहे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी के विधायक रहे, अब देखो हार जीत तो चलती रहती है। 700-800 वोटों की हार जीत थी, वो कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन मैंने क्षेत्र में काम किया है और बेइंतहा काम किया। 10 साल तक मैंने दिन रात नहीं देखे। सुबह से और शाम तक मैं सबके बीच में गलियों में रहा। कोई ऐसा नहीं होगा मैं किसी का फ़ोन ना उठाया, जवाब ना दिया हो। ऑफिस में आया हो कोई भी तो उसको ऐसे ही लौटाया हो। आएंगे तो काम भी कराता हूँ, चाय भी पिलाता हूँ और बाहर तक छोड़ उगाता हूँ। वो लोगों का है कि ठीक है, मैं तो ऐसे आदमी तो चाहिए हर टाइम अवेलेबल हो और सम्मान मिला, मेरा काम भी हो। तो इस सब काम के साथ साथ घोषणाएं भी अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की घोषणाएं भी आपके काम आ रही होंगी। मगर घोषणाएं तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी की हैं। हाँ, की है, लेकिन मैंने खूब पब्लिक में जो घूम कर देखा है तो सब कहते हैं कि भाई जो इंटरव्यू मुझसे लेते हैं सब लोग आके, मैंने भी तहकीकात की है, भी वो भी घोषणा कर रहे हैं कितने बदलोगे। क्या लग रहा है कि किसी पे हमें भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमें भरोसा है, जो कहते सो करते हैं। और पहले भी सारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे दवाई की हो, चाहे जो हमारी बहनें उनको मुफ्त यात्रा है डीटीसी में, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा है। तो सबको भरोसा करते हैं कि जो कह दिया, जो गारंटी ले ली उसको पूरा जरूर करेंगे, ऐसा सबकी धारणा है। नहीं, ये तो आपकी बात हो गई कि भाई आम आदमी पार्टी की सपोर्ट है आपको, आप जीते। मगर आपकी जो छवि है, जो कि लोगों का कहना है कि आप तो अगर बीजेपी में भी रहते या किसी और पार्टी में भी होते तब भी, क्योंकि आप के साथ लोगों का सहयोग है, तो आप वैसे भी जीते, तो फिर पार्टी बदलने की क्या जरूरत पड़ी? पार्टी बदलने के नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के जो काम करने का स्टाइल है, काम कर रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सभी को फायदा हो रहा है। और उनके बिल्कुल ऐसे दुख दर्द में शामिल होते हैं जैसा उनका बेटा हो अरविंद केजरीवाल। तो उनसे इम्प्रेस्ड हुआ। मुझे ये काम करने का तरीका, चूंकि मुझे सिर्फ काम करने से मतलब है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में मैं 10-5 लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया मेरी वजह से, तो मैं सोचूंगा मेरी नेतागिरी करनी सफल होगी। तो आपकी वापसी नहीं होगी बीजेपी में, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं, मुझे पब्लिक ऐसे एमएलए बना रही है। अब गारंटी क्या होगी ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं 50 साल वहां पे रहा हूँ और छोड़ के आया हूँ। अब इतनी उम्र में कहाँ जाऊंगा? मैं तो यहीं आ गया हूँ, यहीं रहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है कि बुलाया, टिकट घर पहुंचाया है। और क्या चाहिए नेता को? पब्लिक में चुनाव लड़े, जीते और सबकी सेवा करे। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें, ऐसे कौन से काम हैं यहाँ पर जो करने हैं आपको, जो नहीं हो कर पाए बीजेपी? मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, आप निकलोगे तो है सीवर की समस्या बहुत भयंकर है। पानी गंदा आ रहा है। मैं कई जगह पूछता हूँ भाई आपने विधायक जी से शिकायत की? वो तो कह देते हमारी सरकार नहीं है, अरविंद केजरीवाल सरकार में कुछ नहीं कर सकते। जबकि सब संसाधन
मौजूद हैं उनके पास में, इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं, मशीनरी है। कोई ऐसा तो है नहीं उन्होंने कह दिया कि भी जो लक्ष्मी नगर क्षेत्र है इसको कोई संसाधन नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, कर्मचारी नहीं मिलेगा, काम करने वाले इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे। तो उनके काम करने का मन नहीं होता है, या ऐसे ही पता नहीं वो क्यों टालते हैं, या बदनाम करना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को, ये मुझे नहीं पता। लेकिन काम नहीं हुआ। जो जितने भी काम इस तरह के हैं मैं सबका समुचित समाधान करूंगा। कितनी नींद ले रहे हैं रात को आजकल? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। घर परिवार भी सब लगा होगा? हाँ सभी लगे हैं। आप तो पुराने जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो घर पे कभी भाभी की दिक्कत नहीं आती कि भाई क्या क्या काम ले लिया, या हर सेवा में लगे रहते हैं, हमारे परिवार को टाइम नहीं देते? नहीं, उनको पता है सब लोगों को कि मैं पहले से ही एक जनसेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मेरा सारा टाइम पब्लिक का होता है, तो सबको आदत पड़ गई है, इसलिए उसका ध्यान नहीं जाता किसी का। क्या संदेश देना चाहो पब्लिक से, कुछ कहना चाहोगे वोटर्स से? कुछ पब्लिक से मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने मेरा काम देखा है 10 साल तक, जो काम मैं करता था उस स्टाइल को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा। क्योंकि अब बाहर रहा हूं, जनप्रतिनिधि में नहीं रहा हूं, तो मुझे सोचने का मौका मिला। जब मैं बैठा और सोचता और बेटर क्या कर सकता था, कि मैं बिल्कुल हटके काम करना चाहता हूँ, हटके करता भी हूँ। बहुत सारे काम गिनवाऊंगा जो पहले कभी नहीं होंगे। जैसे शुरुआत पार्षद के रूप में आके मैंने की, के लोग तो आते अच्छा ऐसा काम भी करते हैं पार्षद। मैं जो 10-10 साल का कूड़ा जमा रहता मिट्टी के ऊपर डालते चलो, उसको ही खड़ा साफ करवाता था, तो लोग स्तब्ध रह गए, ये क्या। कम से कम दिन में 4 घंटे कम से कम कर्मचारी से काम करवाता था, और रात के 12 बजे तक गली में घूमता था, कहाँ दिक्कत है, कल ही से कराऊंगा। तो उससे सब वो प्रभावित हैं, वो जानते हैं। बीबी त्यागी बिल्कुल पक्का सेवक है, जो कहता है वो करता है, कभी किसी को निराश नहीं करता। ये टीका भी आपकी पहचान है, हर फोटो में हर जगह दिखाई देता है, इसको 30 साल से लोग देख रहे हैं इस टीके को। इसमें क्या, इसमें कोई खास रहस्य? पूजा करता हूँ तो बस परंपरा है, टीका लगा के तभी पूजा समाप्त करता हूँ, तो ऐसी चली आ रही है। डेली की पूजा करनी, टीका लगाना, नाम लेना, भगवान जी का नाम लेना, हनुमान जी का नाम लेना। और जो कहा जाता है कि भाई बीजेपी को जो फायदा होता है वो वोट विभाजित करने से होता है, तो आपका नुकसान कौन कर रहा है यहाँ पे, कांग्रेस, बीएसपी? कोई सब अब लोग समझदार हो गए हैं, कोई अपनी वोट खराब ही नहीं करना चाहता। सब जानते हैं कौन किस लिए खड़ा है और किस लिए खड़ा कर। मतलब आपकी सीधी फाइट है? आपकी सीधी फाइट है, और वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं है, ज्यादा संघर्ष नहीं। पब्लिक मन बना चुका है, बीबी त्यागी इस बार से बनाना ही बनाना है। चलिए, ये था हमारे साथ बीबी त्यागी जी, कह रहे हैं कोई संघर्ष नहीं है, कोई खास लोगों तक जनप्रतिनिधि हैं लोगों के, तो उनके साथ पहुंचना भी, संपर्क करना भी जरूरी है। और इनकी जीत जो है ये लगभग निश्चित मान रहे हैं, क्योंकि इनका मुकाबला इंटरव्यू चल रहा है, बीजेपी से मुकाबला टक्कर इनकी है, जो वर्तमान में तो विधायक थे उनसे इनकी टक्कर है। और वो कह रहे हैं कि और दूसरे जो वोटर्स हैं, जो दूसरे कैंडिडेट हैं, उनसे कोई मैदान में नहीं है। और इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेसबुक।